इस वक्त की सनसनीखेज खबर मेरे दोस्तों, अतीक अहमद के बेटे अबान जिनकी कार हादसे में मौत हो चुकी है, लेकिन बड़े बड़े खुलासे ऐसे आ रहे हैं कि यह मौत एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुई है बल्कि एक बड़ी साजिश थी। इस खुलासे पर आप लोगों को बाकी रहने की कोशिश करना चाहिए और देखना चाहिए कि जो लोग खुलासा कर रहे हैं उनकी बातों में कहां तक सच्चाई है, इसलिए कि हम सब देश के नागरिक हैं। सही और गलत का फैसला करना हमारा भी हक है। आइए मेरे दोस्तों, वहां के चश्मदीद से भी कुछ बातें सुनवाएंगे, कुछ आंखों देखा हाल सुनवाएंगे और डिवाइडर तक लोग पहुंचे हुए हैं, वहां के भी हालात का जायजा लेकर बतलाने की कुछ कोशिश कर रहे हैं। और बड़े बड़े खुलासे जो आए हैं जनता की तरफ से कि एक साजिश है, ये एक्सीडेंट नहीं है, उस पर भी आपको बाकी रहना चाहिए। आइए सबसे पहले लोगों के खुलासे में क्या बात निकल कर आ रही है उस पर आप बाकी रहिए। उसके बाद मेरे दोस्तों हम अपनी राय रखेंगे कि एक्सीडेंट था या कोई हादसा था। पूरी सच्चाई तक आपको ले चलने की कोशिश करेंगे। देखिए, अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का, झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। तो जब इस तरह की गवर्नमेंट हो तो मुद्दे एक थोड़ी, वहाँ तो कोई डेवलपमेंट का काम ही नहीं हो रहा है। लोगों को शक हो रहा है कि अब जो उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, आम इंसान के दिलो दिमाग में अतीक अहमद की फैमिली के साथ जो हुआ है, इस तरह की चीजें हो रही हैं। लोगों को शक होता है कि ऐसा तो नहीं, लेकिन इसकी सही इंक्वायरी होना चाहिए। एक लड़का जो बाहर था, जेल में भी नहीं था, और अपने भाई से मिलने जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया, उसका इंतकाल हो गया। तो आप जो शक के दायरे में सरकार है, सरकार को खुद कोई ऐसी एजेंसी से इंक्वायरी करा के सफाई देना चाहिए ताकि लोगों को संतुष्टि मिले। अतीक अहमद जो पूर्व सांसद थे, उनको पुलिस कस्टडी में पत्रकारों के सामने वार्ता करते हुए उनकी हत्या कर दी गई थी। अब उनके छोटे बेटे की दुर्घटना दिखा करके मृत्यु हो गई है, और तमाम लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक साजिश है। तो इस मृत्यु की जांच होनी चाहिए। अरे यार, ये कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? अरे यार, ये कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो रोज होते रहते हैं, उसमें कौन सी बात? अब आप जरा एक्सीडेंट को होने से पहले का मंजर जरा देखिए और गौर करिए इसके अंदर की गलती कहां हुई है। जरा गौर करिए, जरा ध्यान से देखिए कि इसमें गलती कहां हो रही है। जबकि ओवरटेक करके यानी आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और निकल भी गए, उसके बाद गाड़ी कैसे धीरे धीरे किनारे जा रही है, इस पर आप क्या अपनी राय रखना चाहते हैं कि आखिर एक बैक गाड़ी जो है धीरे धीरे किनारे बड़ी तेजी के साथ गई है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय रखने की कोशिश करो। मेरे दोस्तों, सच्चाई ये है कि जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, अभी हम वहां के चश्मदीद की भी गवाही आप तक पहुंचाएंगे। आंखों देखा हाल जो उन्होंने देखा, अपनी जुबान से क्या बतलाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बाकी रहना चाहिए। यहां पर गाड़ी की रफ्तार आप देख रहे हैं, उसके बाद गाड़ी जब वो गाड़ी से आगे निकलती है, उसके बाद बड़ी तेजी के साथ धीरे धीरे किनारे जाती है, उसके बाद डिवाइडर से जाके टकरा जाती है। इसमें जैसा कि सियासी घमसान इस वक्त मचा हुआ है, सियासी भिड़ंत मची हुई है, जबकि जाहिर में जो नजर आ रहा है उसमें एक बात सिर्फ खुलकर नजर आ रही है, जिस पर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा कि यहां पर यह बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि जैद नाम का लड़का जो इसके अंदर चला रहा था, ये बहुत फास्ट गाड़ी चलाता था। तो यहां पर शक जैद के ऊपर जा रहा है कि जैद ने अपनी हरकत को अंजाम देते हुए, यानी फास्ट गाड़ी चलाने के जो आदी थे, उसी के चक्कर में गाड़ी लड़खड़ा कर किनारे पहुंच गई। और फिर जब ये रोड पर लाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक सामने डिवाइडर पड़ गया, जिसकी वजह से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। और जिस तरफ की गाड़ी लड़ी है उसी तरफ जो है अबान बैठे हुए थे। हाँ मेरे दोस्तों, ये एक बड़ा खुलासा है। तो यहां पर जैद की अपनी गलती कही जा सकती है, ना कि इसमें कोई साजिश, ना कि इसमें कोई सियासत, ना कि इसमें कोई सरकार का रोल, जैसा कि जाहिर में जो नजर आ रहा है। हम किसी के ऊपर जबरदस्ती बिना देखे, बिना कुछ सुने
किसी के ऊपर हम इल्जाम नहीं लगा सकते, चाहे वो हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, इसलिए कि हम किसी के लिए अपनी आखिरत को खराब नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो मंजर सामने आ रहा है वो जैद की अगर गलती है तो ये तो फिर जाहिर सी बात है, ये सारा का सारा जो है एक्सीडेंट का जो मामला है ये जैद के ऊपर जाएगा, क्योंकि जैद को अपने हिसाब से कंट्रोल में रख के गाड़ी चलाना चाहिए, ना कि यहां सरकार की एक बड़ी साजिश मुझे जो नजर आ रहा है। मेरे दोस्तों, मैंने अपनी राय रखने की कोशिश की है, अब आप अपनी राय रखने की कोशिश करो। लोगों का नजरिया यह है कि अतीक अहमद को मारा गया, उनके बेटे को मारा गया, तो इनको भी सरकार ने ही मारा है। तो यहां पर जो मंजर आम पर जो वीडियो सामने आ रही है कि आगे गाड़ी के ओवरटेक करके आगे जाते हैं, उसके बाद गाड़ी धीरे धीरे जो है किनारे जाती है, उसके बाद निकालने की कोशिश करते हैं रोड पे, फिर डिवाइडर से लड़ जाती है। तो यहां पर कोई सबूत नहीं है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसके बाद भी लोग धड़ल्ले से कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है। अब आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करो। आइए चश्मदीद की गवाही देखिए, उनके आंखों का देखा हाल सुनिए, उसके बाद वीडियो को खत्म करने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से तो जैसे ही आई और यहाँ कुछ जानवर दिखा, नियंत्रित हो गई, डिवाइडर से टकराई। डिवाइडर से टकराई, बहुत भीषण जोरदार झटका हुई और गाड़ी थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे गिरी। उसमें फिर देखा, जैसे ही चीख पुकार हुई, हम लोग भाग के आए, गांव वाले और लोग आए, लोग सभी लोग इकट्ठे आए, राड लेके गेट को खोला, तोड़ा, उसमें दो लोग सभी लोग फंसे हुए थे लगभग। फिर उन लोगों को बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। यहां पर इनकी तरफ से जो खुलासा आ रहा है कि हम लोग कुछ दूर पर थे, देखे कि डिवाइडर से एक गाड़ी लड़ी है जो बिल्कुल जिसके परखच्चे उड़ गए, बिल्कुल जो है जमीन छोड़कर वो उड़ गई गाड़ी, और उसके बाद उसके चीथड़े उड़ गए। उसके बाद ये लोग करीब आए तो इन लोगों की जो सोच है कि कोई जानवर रहा होगा, यानी देखा नहीं जानवर को, लेकिन ये कह रहे हैं कोई जानवर रहा होगा। तो ये अपना ख्याल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और लोग अपना अपना ख्याल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सबको जो ऑर्डर है, जो हुक्म है कि बिला देखे और बिला कान से सुने, बिला किसी प्रूफ और सबूत के हम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, वरना जाहिर में जो मंजर नजर आ रहा है कि गाड़ी जो है खुद चलाने वाले से गलती यहां पर हो रही है। जाहिर में जो दिखाई दे रहा है जैसा कि वो बहुत तेज गाड़ी चलाने के माहिर भी थे और कई केस ऐसा दर्ज था उनके ऊपर, गाड़ी फास्ट चलाने की वजह से उन पर कई केस इस तरह के दर्ज थे, जिसकी वजह से ये शुबहा किया जा सकता है कि जैद की हरकत, यानी जैद ने बहुत फास्ट गाड़ी चलाने की कोशिश की होगी और गाड़ी लड़खड़ा गई, यानी कंट्रोल से बाहर हो गई। और जब कंट्रोल से बाहर हो जाती है गाड़ी तो फिर अच्छों का तेल निकल जाता है, उसको संभालना, उसको बचाना, उस पर काबू करना, जिसका अंजाम जैद ने अपनी आंखों से देखा, जिसकी वजह से उसमें अबान का इंतकाल हो जाता है, अमान की मौत हो जाती है, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर एक सियासी घमसान फैला हुआ है। आप क्या राय देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर जाकर दीजिए मेरे दोस्तों। और एक बात का हमेशा ख्याल करना, जब तक अपनी आंख से देख मत लेना, जब तक कान से सुन मत लेना। ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि आप किसी पर कोई इल्जाम लगा दें। हाँ, अपने कानों से सुनो और अपनी आंखों से देखो, उसके बाद किसी बात का यकीन करो। उसके पहले सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना ये मेरे दोस्तों बेहतर नहीं है, ये फसाद का जरिया बनता है। हाँ, चाहे हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, उसके भी हक में हमें इंसाफ की और हक की बात करनी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर जिंदगी रही तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।